कांग्रेस सांसद राहुल गांधी विदेश यात्रा पर हैं और पार्टी के स्थापना दिवस पर वो अनुपस्थित हैं। ऐसे में गिरिराज सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, भारत में राहुल गांधी की छुट्टी खत्म हो गई है, वो इटली वापस चले गए हैं। आपको बता दें कि 28 दिसंबर को कांग्रेस अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही थी, लेकिन कांग्रेस का झंडा पार्टी के बड़े नेताओं ने नहीं बल्कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी ने थामा। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं। किसानों को भी कांग्रेस से आस जगी, लेकिन ऐन वक्त पर कांग्रेस अध्यक्ष देशाटन पर निकल गए। जाहिर है अब सवाल उठ रहे हैं कि यह कैसा नेतृत्व है कि विषम परिस्थितियों में भी कांग्रेस को, किसानों को राहुल की सख्त जरूरत है, लेकिन कांग्रेस के सबसे बड़े नेता देश से बाहर चले गए। आज इसी पर चर्चा, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। किसान सड़क पर ठंड में ठिठुर रहा है, इस आस में कि कोई उनके साथ सड़क पर चलेगा, लेकिन किसानों के बढ़े चलने का ट्वीट कर राहुल गांधी खुद ही विदेश यात्रा पर निकल गए। जाहिर है जब देश की सबसे पुरानी पार्टी का अहम नेता देश से बाहर चला जाएगा तो सवाल उठेंगे ही। सो सवाल भी उठे और चुटकी भी ली गई। जहाँ तक श्री राहुल गांधी जी की बात है तो देश भी जानता है, कांग्रेस भी जानती है कि राजनीति के प्रति उनकी गंभीरता जैसी होनी चाहिए इस रूप में नहीं है। पार्टी के स्थापना दिवस में राहुल की गैर मौजूदगी सवालों का सबब बन रही है। कांग्रेस नेता हर बार की तरह इस बार भी राहुल की विदेश यात्रा पर बीच बचाव करते नजर आए। वो एक शॉर्ट पर्सनल विजिट पर इस समय सफर कर रहे हैं। कोई प्रेजेंट रहता है, कोई एब्सेंट रहता है, वो बड़ी बात नहीं है। बीजेपी कौन है सवाल उठाने वाले? तो उनको राहुल जी से बैठकर बात करनी चाहिए कि आप क्यों चले जाते हैं, क्या बात है। इतने बड़े इवेंट पर राहुल का गायब हो जाना, जितने मुंह उतनी बातें। राहुल विदेश में नए साल का जश्न मनाने गए या कोई जरूरी काम? भला शीर्ष नेता के लिए पार्टी के स्थापना दिवस से बड़ा काम क्या हो सकता है? जब बहन प्रियंका से सवाल किया गया तो वो भी इसे टाल गईं। प्रियंका जी राहुल जी नहीं आए, राहुल गांधी नहीं आती। राहुल के देश छोड़ने पर बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। कोई ट्वीट से निशाना साध रहा है तो कोई तीखे बयान दे रहा है। पार्टी के उपाध्यक्ष रहे हैं और वरिष्ठ नेता रहे हैं पार्टी के। असल में मैंने कहा ना, उनको देश से कुछ लेना देना है ना पार्टी से कुछ लेना देना है। उनको तो जीवन अपना एंजॉय करना है। वो कभी थाईलैंड में, कभी मिलान में, कभी न्यूयॉर्क में, कभी अपना घूमते फिरते हैं। यहाँ भारत में कभी कभी आ जाते हैं, आकर ट्वीट करना शुरू कर देते हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब राहुल की विदेश यात्रा ने सुर्खियां बटोरी हो, लेकिन इस बार किसान आंदोलन, जिसे कांग्रेस लगातार समर्थन की हवा दे रही है, राहुल का विदेश रवाना हो जाना उनकी कर्तव्य निष्ठा पर सवाल जरूर खड़े करता है। टीम न्यूज स्टेट। और इसी पर बात करें, मेरे साथ एन.के. सिंह साहब जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनीष शुक्ला जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। जगदीश सिंह यादव साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। उबैदुल्ला नासिर साहब मेरे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता कांग्रेस के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल उबैदुल्ला नासिर साहब आपसे। बीजेपी ये कह रही है कि किसानों की बात कर रहे थे राहुल गांधी, प्रदर्शन के लिए उकसा करके, आग लगा करके और भाग गए राहुल गांधी, ऐसा है क्या? एक तो ये लैंग्वेज ही आपकी मेरी समझ में आती है कि आग लगा के चले गए और उकसा के चले गए और ये करके। ये कांग्रेस वालों ने तो खड़ा नहीं किया था किसानों का आंदोलन। किसानों का आंदोलन उनका अपना आंदोलन है, किसान संस्थाओं का आंदोलन है। कांग्रेस उनको सिर्फ हिमायत कर रही है और दूसरी पार्टियां भी हिमायत कर रही है। कांग्रेस की थोड़ी हिमायत कर रही है, बीजेपी को छोड़कर सारी पार्टियां हिमायत कर रही है। खुद बीजेपी के साथी पार्टियां उनका साथ छोड़कर किसानों के साथ खड़ी हो गई हैं। तो ये किसानों का आंदोलन है, कांग्रेस का आंदोलन नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये कि हमको तो अफसोस हो रहा है कि हमसे ये बताया गया था कि आज गाय के मुद्दे पर और हमारे अध्यक्ष जी को जो रोका गया है उसके मुद्दे पर बातचीत होगी। अगर ये बातचीत होती तो मैं आता ही नहीं इस खुराफाती टॉपिक पर डिस्कशन करने
के लिए। एक आदमी अपनी पर्सनल विजिट पे कहीं गया हुआ है, जिसका घर द्वार है, जिसकी फैमिली है। आप लोगों के पास कोई फैमिली है नहीं, वो तो अपनी बीवी को छोड़ के भाग गए। वो एक आदमी के पास बीवी ही नहीं है, शादीशुदा ही नहीं है, सब लोगों को कोई फैमिली से मतलब नहीं है। एक आदमी अगर फैमिली को अपनी देखभाल करता है, अपनी बूढ़ी नानी को देखने गया है, उसके इलाज देखने गया है, तो उस पर आप उसको पॉलिटिकल इशू बना रहे हैं। आप एक तरफा सुन ही नहीं है। अरे आप उबैदुल्ला नासिर साहब इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? आपको अगर नहीं बताया गया, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन अगर फिर भी आप नाराज क्या हो रहे हैं? हमको टॉपिक कुछ बताया गया, डिस्कशन कुछ किया जा रहा है। मैं कह रहा हूं सर, मैं क्षमा चाहता हूं, आपको नहीं बताया गया। और ये लैंग्वेज कौन सी होती है कि आग लगा के चले गए? आग लगाने की क्या मतलब है? सुनिए तो उबैदुल्ला नासिर साहब, आप एक तरफा बात करें। सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए। मैं कह रहा हूं, अगर आपको नहीं बताएगा, कोई गलत फहमी, हम माफी चाहते हैं आपसे। लेकिन अगर आप भी जवाब देना चाहते हैं तो मैं आपका आग लगा के चले गए, ये एक एंकर की लैंग्वेज है सर। मैं कह रहा हूं बीजेपी कह रही है, आप सुन ही नहीं रहे। आपने सुना नहीं पूरी बात को। मैंने कहा बीजेपी कह रही है आग लगा के चले गए। बीजेपी को पकड़ने दीजिए, बीजेपी के पास तो कोई काम ही नहीं है। सवाल पूछ रहा हूं ना, इसकी फिक्र नहीं कि कितने किसान मर गए। अब सवाल क्या कांग्रेस कार्यालय से तय होंगे? क्या करूं बताइए ना। वहां पे डटे हुए हैं, सवाल ना पूछूं। तो एक मुद्दा चाहिए, उनको कांग्रेस की फिक्र है, उनको किसानों की फिक्र नहीं है। अभी राहुल गांधी चले गए, आप अपना काम करें, आप किसानों की समस्याओं का समाधान करें। किसान जो मर रहे हैं, खुदकशी कर रहे हैं, उनको रोके। इसी सर्दी में किसान सड़कों पर पड़े हुए हैं, उनकी फिक्र करें। उनको आप राहुल गांधी की फिक्र लग गई आपको, उस पराए फटे पे टांग लाने में आपको ज्यादा। उबैदुल्ला नासिर साहब, ये देश जानना चाहता है कि कांग्रेस के स्थापना दिवस पर राहुल गांधी नहीं थे, विदेश चले गए। अब इस पे लोग पूछ रहे हैं, आप इतने नाराज क्यों हो रहे हैं? न्यूज स्टेट कुछ आवाज क्लियर नहीं हो रही है। चलिए सर, दोबारा मैं आपके पास आ जाऊंगा। बीजेपी मनीष शुक्ला जी, मुझे एक बात बताइए। है कि वो किसानों की समस्याओं की तरफ फिक्र करें। सर अब दूसरों की भी सुन लीजिए ना। फिक्र न करें। अब मैं समझ गया सर, आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। फिक्र करके किसानों की समस्याएं हल नहीं हो जाएंगी। आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है राहुल गांधी पर बोलना। कोई बात नहीं सर, हेलो, कोई बात नहीं सर, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, बाकी लोग भी बोल लेंगे सर। मनीष शुक्ला जी, कोई भाई निजी यात्रा पर विदेश जा रहा है, उससे भी आपको कष्ट है? नहीं, राहुल गांधी जी तो भारत कभी कभी आते हैं, रहते तो हमेशा बाहर ही है। इस किसान आंदोलन के दौरान ये पहली बार नहीं गए। अभी माता जी के साथ गोवा रहे, बहन जी शिमला थी, और 2 दिन के लिए बीच में आए थे, और 2 करोड़ हस्ताक्षर उन्होंने कमरे में बंद करके किया, और राष्ट्रपति जी से मिले। इतना बड़ा काम उन्होंने किया कि 2 करोड़ हस्ताक्षर कराया, सुरजेवाला जी से लेके सब लोगों ने किया, और 2 दिन में उन्होंने राष्ट्रपति जी को मांग पत्र सौंपा, और कि अन्नदाता डटे रहो और हम मिलान से लौट के आते हैं। तो ये कभी कभी आते हैं दिल्ली पॉलिटिकल टूरिज्म में। तो आए थे 2-3 दिन के लिए, फिर चले गए हैं, फिर आएंगे, कोई ट्वीट करेंगे, ट्वीट का कोई तर्क नहीं होगा, कोई उसमें तथ्य नहीं होगा, और ट्वीट करके चल देंगे। सर वो मिलान चले जाएं, वो गोवा चले जाएं, वो सिंगापुर चले जाएं, इससे आपको क्या मतलब सर? नहीं, हमको नहीं कोई मतलब है। और कांग्रेस का स्थापना दिवस है, कांग्रेस के वो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और अगर कहें तो उनकी घर की पार्टी है। पार्टी ही तो एक बेटा एक माई, एक बेटी एक घर जमाई, कुल यही है कांग्रेस आई। तो उनके घर की पार्टी है, उस घर के फंक्शन में नहीं रहना चाहते, उनका अपना मानना है। क्योंकि आपने डिबेट इस इशू पे बुलाया है और ये सवाल सामने आया, तो मैंने इस चीज का जिक्र किया। मैं बस एक चीज कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस को महात्मा गांधी जी ने जो कहा था कि अब ये देश को स्वतंत्रता मिल गई है, कांग्रेस को बंद कर देना चाहिए, अब इसको भंग कर देना चाहिए। राहुल गांधी जी उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और रही बात किसानों के लिए, तो इस बात से एक बात जरूर है इसमें गंभीर जी, कि जो बात हम लोग लगातार इतने दिनों से कह रहे थे कि कांग्रेस, और देखिए अभी नासिर साहब ने भी कहा कि हमारा क्या लेना देना, ये तो किसानों का आंदोलन है जी। यही बात सही है कि किसानों का आंदोलन है, और किसानों के कंधों पर अपने स्वार्थ की बंदूक रख के कांग्रेस चलाना चाहती है जी। सारे आंसू घड़ियाली हैं। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। उबैदुल्ला नासिर साहब आज नाराज हैं, थोड़ा सा वो जवाब देंगे आपकी बात का। फोन उनका डिस्कनेक्ट हो गया, दोबारा लग जाए, मैं जाता हूं। एनके सिंह साहब, मुझे एक बात बताइए सर, कांग्रेस के तमाम नेताओं ने चिट्ठी लिखी, नेतृत्व पर सवाल उठाए। सवाल इस बात का तो है ही ना कि आज जरूरत किसको ज्यादा है, मिलान को राहुल गांधी की जरूरत है या कांग्रेस को ज्यादा जरूरत है? अंजित, उससे ज्यादा जरूरत प्रजातंत्र को आज भारत के कांग्रेस की है।
जरूरी है कि एक स्ट्रांग अपोजिशन खड़ा हो। हम जितने लोग प्रजातंत्र के लवर हैं, प्रजातंत्र के प्रति जान देने को तैयार रहते हैं, वो ये मानते हैं कि एक स्ट्रांग अपोजिशन की जरूरत है। ये कैसी पार्टी है जो देश की सबसे पुरानी पार्टी, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, और उसका नेता 136वें स्थापना दिवस पे अचानक वो टूरिज्म पे निकल जाता है, इनकर्जन टूर पे निकल जाता है। ये कोई स्वास्थ्य का आधार नहीं है। सोनिया गांधी जी अगर इटली गई हैं तो स्वास्थ्य की वजह से नहीं गई है, लिया जाए, ये सीधी सी बात है, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड होता कर स्वास्थ्य पे जाती। इतना वीक, इतना कैजुअल नेतृत्व अगर कांग्रेस को, जिसको आज भी गिने दिनों में 12 करोड़ लोग वोट देते हैं, पिछले चुनाव में 12 करोड़ वोट मिले थे, तो डर ये होता है कि इस नेतृत्व को बदल दीजिए। लेकिन ये हिम्मत किसी अब्दुल्ला नासिर में कैसे होगी, मैं उनका डर समझ रहा हूं। यही मुश्किल ऊपर के नेता, मेरी रोज लगभग कांग्रेस के बड़े नेताओं से बात हो रही है, किसी की हिम्मत नहीं, सब लोग नाराज हैं। इस प्रेजेंट लीडरशिप से हर आदमी दुखी है, और खुद जो कांग्रेस में है, छोटे नेता से लेके बड़े नेता, वो भी जब फोन पे बात करते हैं, व्हाट्सएप कॉल पे, तो यही कहते हैं कि साहब बर्बाद कर दिया इस परिवार ने। लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर रहा है आगे आने की। यहां तक कि कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि साहब ये उनका जाति मामला है, और वो क्या अपनी नानी से मिलने ना जाए। मुझे लगा कि वो बेचारा ये कहना चाहता है कि साहब नानी के मिलने को फंडामेंटल राइट में रख देना चाहिए। अरे आप सोचिए कि आपकी स्थापना दिवस है, ये छोटे छोटे मैसेजेस होते हैं। नरेंद्र मोदी पार्टी का जब नया उद्घाटन होता है कार्यालय का, तो वहां खड़े रहते हैं, वहां 6 घंटे रहते हैं। और ये कैसी पार्टी है कि वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हो रहा है, बीजेपी जो उनकी कद्दावर पार्टी है, वो वहां पे जान दिए पड़ी है, उसका अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, पास्ट अध्यक्ष सब जा रहे हैं। और ये कैसा नेता है जो कि इस पार्टी को इसमें छोड़ के मझधार में 4 जगहों पे 4 राज्यों में इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये कैसा नेता है जो कि गायब हो जाता है। तो हम समझ सकते हैं प्रवक्ताओं की मजबूरी, और उनकी मजबूरी सही है, लेकिन अगर आज वो हिम्मत नहीं करेंगे तन के खड़े होने की, तो ये उनका भविष्य ही नहीं, प्रजातंत्र का भविष्य खतरे में होगा। इसलिए हमें चिंता रही, हम कतई नहीं चाहेंगे कि बीजेपी को फ्री रन दिया जाए। ये खतरनाक हो जाएगा प्रजातंत्र के लिए। उबैदुल्ला नासिर साहब, मैंने आपसे सवाल पूछा था, आप नाराज हो गए थे, अब आप कोई जवाब देना चाहेंगे? आ रही है उबैदुल्ला नासिर साहब, आपको आवाज मिल पा रही है? चलो, बड़ा बहुत मुश्किल हो रहा है उबैदुल्ला नासिर साहब आज जवाब देना भी, और पता नहीं आवाज आपके पास भी नहीं पहुंच पा रही है। बड़ा मुश्किल है आज, क्योंकि आपके लिए भी मुश्किल है, और जबकि पूरी तरह से आवाज आनी चाहिए। चलिए ठीक है, मैं आपके पास आता हूं। मुझे अविनाश एक बात बताइए कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता विदेश दौरे पर चले गए, और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने इस पर सवाल उठाया, भाई कार्यकर्ता कितना भी संघर्ष कर ले, जब नेतृत्व ही नहीं तो उसका क्या मतलब है? बिल्कुल सही कहा आपने अंजीत। देखिए, हर किसी की अपनी प्राइवेट लाइफ होती है, राहुल गांधी की भी है, वो कहीं आ जा सकते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर टाइमिंग को लेकर है, क्योंकि जिस पार्टी के वो करता धरता हैं, वो पार्टी पूरे धूमधाम से स्थापना दिवस मना रही है, और वैसे में राहुल गांधी इस मौके पर नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि जो कार्यकर्ता हैं, जो सेकेंड लाइन के नेता हैं, उनके मनोबल पर असर पड़ता है। अगर हम इसी यूपी की बात करें अंजीत, तो यूपी में कांग्रेस की हालत दिनों दिन और ज्यादा खस्ता हाल होती जा रही है। मुझे याद है कि जब प्रियंका गांधी को प्रभारी बनाया गया था यूपी का, तब वो दिखी यहां पर, लगातार उन्होंने पदयात्राएं निकाली, विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन पिछले काफी समय से प्रियंका गांधी भी यहां पर गायब हैं। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें अंजीत, तो यहां पर जो यहां के कार्यकर्ता हैं, जो यहां के इनके नेता हैं, उनमें एक अंदरूनी कलह भी दिखती है। ये बात सबको पता है, और कहीं ना कहीं गाहे बेगाहे जो उनका दुख दर्द है, वो हम लोगों से वो ऑफ द कैमरा बयां भी करते हैं कि अब देखिए, जो मेरा नेतृत्व है वही ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ये चीजें असर छोड़ती हैं। दूसरी तरफ अंजीत, अगर हम भारतीय जनता पार्टी को देखें, तो हमने कई ऐसे मौके देखे हैं कि छोटा सा छोटा आयोजन होता है, मन की बात जब कार्यक्रम होता है प्रधानमंत्री का, तो हम इसी लखनऊ में देखते हैं कि जो प्रदेश के बड़े नेता हैं वो अलग अलग आयोजन करते हैं और वहां पर मन की बात सुनते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस जो स्थापना दिवस मना रही है, लेकिन उस पार्टी के कर्ता धर्ता ही गायब हैं, और बाद में जब चुनाव होगा तो आप सवाल ईवीएम पर खड़े करेंगे। तो समझने की जरूरत है
कि जो पार्टी मेहनत करेगी, जिस पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रहेगा, चुनाव में जीत उसी की होगी। इस बात को कांग्रेसी नेता चाहे यूपी के हों या फिर कहीं के भी, वो भली भांति जानते हैं, लेकिन शायद वो सवाल उठाना नहीं जानते या फिर उनके अंदर उतनी हिम्मत नहीं है कि वे अपने नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर सकें। मुश्किल है, यही तो इसी बात का जिक्र इनके सिंह साहब भी कर रहे हैं। जगदेव सिंह यादव साहब मेरे साथ नहीं जुड़े अभी जुड़ेंगे तो मैं उनसे भी पूछूंगा कि आखिर अखिलेश यादव भी ट्विटर से कब बाहर निकलेंगे। एक दिन दिखे थे किसान आंदोलन के, उसके बाद दिखे नहीं वो। उबैदुल्लाह नासिर साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? उबैदुल्लाह नासिर साहब, आवाज मिल रही है आपको? आवाज नहीं आ रही यार, क्या हो गया सर? आवाज आ नहीं रही है, सुनना नहीं चाहते? आज क्या हो गया आपको? बहुत मुश्किल हो रहा है, पता नहीं क्यों आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं आज राहुल गांधी से जुड़े हुए जिनका जवाब देना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है। मनीष शुक्ला जी देखिए, उन तक आवाज नहीं जा पा रही है, वरना मैं उनसे पूछता कि आज उनको अपने स्थापना दिवस के मौके पर रहना चाहिए था, 136वां स्थापना दिवस था, मगर वो नहीं, उन तक आवाज पहुंच रही है। जब आप राहुल गांधी यहाँ किसानों की बात करते हैं तो आप कहते हैं किसानों को भड़काते हैं, जब वो विदेश चले जाते हैं तो आप कहते हैं आग लगाकर चले गए। तो आप ही बता दीजिए फिर राहुल गांधी करें क्या? देखिए जी, मैं दो बातों का जवाब जरूर देना चाहूंगा कि मैं श्री एनके सिंह जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं। हम लोग लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, हम चाहते हैं कि हमारा विपक्ष जो है तर्कपूर्ण और मजबूत विपक्ष हो, और लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन विपक्ष में जो पार्टी है उसको चलाने का काम हमारा नहीं, कांग्रेस के लोगों का है, राहुल गांधी और गांधी परिवार का है। और जिस तरीके से ये मैंने जो कहा, ये बात कि वो कभी कभी भारत में रहते हैं, कभी सशरीर रहते हैं तो मन से नहीं रहते। देखिए उनके तमाम भाषणों को देखिए, तमाम डेटा को देखिए, तमाम जब वो डेटा बताते हैं तो कभी 536, कभी 535 कभी लगातार जो चेंज होता है, उससे लगता है कि मन स्थिति उनकी यहाँ नहीं रहती। जब वो यहाँ रहते भी हैं तो भी नहीं। मैं 1 मिनट में सर आ रहा हूँ आपके पास, 1 मिनट दीजिए। जगदेव सिंह यादव साहब जुड़ गए मेरे साथ। जगदेव सिंह यादव साहब, एक तरफ राहुल गांधी विदेश चले गए, दूसरी तरफ अखिलेश यादव घर से निकलते नहीं है, ट्वीट से ही काम चलाते हैं। क्या विपक्ष कमजोर हो गया है? देखिए, सवाल ये है कि जहाँ तक आज का प्रश्न है राहुल गांधी जी का, राहुल गांधी जी की बात पहले से भी आप देखते हैं कि क्योंकि सवाल कभी नहीं उठे, जो स्थिति होगी सवाल उठेंगे ही। सोनिया गांधी सवाल नहीं उठे। राहुल गांधी ने जब कैबिनेट नोट फाड़ दिया था माननीय मनमोहन सिंह जी का, उसके बाद ही हुआ। जो देखिए मध्य प्रदेश में चुनी सरकार, सिंधिया चले गए, सचिन पायलट का हो गया, तो नेतृत्व में कहीं कहीं जो गड़बड़ होगा तो कार्यकर्ता का मनोबल गिरेगा। और पार्टी का आज राष्ट्रीय पार्टी देश में कांग्रेस है बीजेपी के मुकाबले में। अगर राष्ट्रीय स्तर पर विकल्प नहीं होगा, हम तो रीजनल पार्टियां हैं। और जहाँ तक आप अखिलेश जी की बात करें, अखिलेश जी निकल रहे हैं और हमारा सारा कार्यकर्ता साइकिल यात्रा कर रहा, संघर्ष कर रहा सड़कों पे, और दिशा निर्देश हमारे राष्ट्रीय माननीय अखिलेश यादव दे रहे हैं। तो उनसे तुलना करना ये सही बात नहीं। नहीं, मैं सर जो सरकार चलाई 5 साल, तुलना नहीं कर रहा हूं, बल्कि आपकी तारीफ कर रहा हूं। क्या मुद्दे पर आ गए? मैं सीधा पूछ रहा हूं कि अखिलेश यादव ट्विटर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। कांग्रेस एक दिन निकले थे सर, उसके बाद फिर गायब है। कांग्रेस में नेतृत्व आज कमजोर हो रहा है, इसका फायदा बीजेपी उठा रही है, इसका फायदा बीजेपी उठा रही है। आज स्थापना दिवस में जो स्थिति है, अब सोनिया गांधी पे सवाल नहीं उठे, जो जैसा करेगा सवाल उठेंगे ही। और जनता में एक अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। जब राहुल गांधी पार्लियामेंट में गले मिलते हैं, कहीं आग मारते हैं और कहते हैं चौकीदार चोर है, फिर हलफनामा दाखिल करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, ये ऐसे तमाम कृत्य हुए हैं जो उनके नेतृत्व पे जनता ने में बड़ा स्थिति गंभीर पैदा हो गई। सवाल उठा रहे हैं। आज कांग्रेस में अच्छे नेतृत्व बाहर है, उनके बड़े बड़े नेता गुलाम आजाद सबसे कर रहे हैं। आज सवाल उठा है यूपी सर, अखिलेश यादव पर भी बात कर लीजिए ना। क्यों उठा? जगदेव सिंह यादव साहब, मैं तो चाहता हूँ आप अखिलेश यादव पर भी बात करिए। हमारे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, हमारा लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। उबैदुल्लाह नासिर साहब, आवाज मिल गई क्या आपको? करना चाहिए, चाहे ईवीएम का सारे मामले पे कांग्रेस खड़ी होगी, रीजनल पार्टियां उनके साथ हैं, और बीजेपी को जो मौका मिल रहा है। सर, अखिलेश यादव की बात करिए ना। देखिए, अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े विपक्ष के नेता हैं, वो ट्विटर से कब बाहर आएंगे बता दीजिए। बात करिए। उपचुनाव में निकले नहीं, वो ट्विटर से बाहर निकलते नहीं। वो एक दिन आए थे बाहर अभी बीच में किसानों के लिए, उसके पहले पूरे कोरोना काल में नहीं दिखे। सर, कब आएंगे बाहर ये बता दीजिए ना।
नहीं, कोरोना काल में जहाँ तक है उपचुनाव में जाते नहीं हैं, लेकिन जब रीजनल चुनाव हुए पूरे प्रदेश में दौड़ा किया, सारे चुनाव की सर 7 सीटों पर उपचुनाव हुआ, मुझे तो नहीं पता कि कहीं गए। एक दूसरी तरह का आप राहुल गांधी आपको पता हो, नहीं मैं कोई तुलना नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई तुलना नहीं कर रहा हूँ जगदेव सिंह यादव साहब, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि विपक्ष के नेताओं को हो क्या गया है, जाते हैं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ विपक्ष के नेताओं को हो क्या गया है। नहीं देखिए, विपक्ष के नेताओं की कमजोरी का फायदा बीजेपी उठा रही है। उबैदुल्लाह नासिर साहब, आवाज मिल रही है क्या आपको? ठीक है, मैं कह रहा हूँ राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस में कमजोरी का फायदा उठाया, आज मध्य प्रदेश में सरकार चली गई। आज उबैदुल्लाह नासिर साहब नहीं बोलेंगे, आप कुछ भी कितनी भी बार फोन काटिए, लगा लीजिए, ऑडियो चेक कर लीजिए, वो आज नहीं बोलेंगे, मतलब आज वो नहीं बोलेंगे, ये आप जान लीजिए। अब उनकी तक आवाज नहीं जाएगी, आज उनकी मुश्किल है। नहीं, मैं झपला नहीं कर रहा हूँ मिस्टर एंकर साहब। देखिए ये आपको आवाज आ गई, मेरी आवाज, ये आपको आवाज आ गई, मैं पीछे नहीं ये आपको आवाज आ गई, ये आपको आवाज आ गई। अब आई आवाज, देखिए। ओके सर, ओके आ गई आ गई, ओके सर, ओके मैं स्केप नहीं करता हूँ। ओके सर, ओके ओके ओके। मुझे बात बताएं उबैदुल्लाह नासिर साहब, तमाम लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जरूरत देश को है और राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं। बीजेपी कह रही है वो दरअसल भारत घूमने के लिए आते हैं, बाकी टाइम तो विदेश में ही रहते हैं। जी, जब कोरोना से पहले प्रधानमंत्री जी कितने बार जाते थे विदेश के दौरे पर? अब तो मनीष जी बताएंगे, मनीष जी को दिखाइए भाई। तब राहुल गांधी जी गए, एक निजी यात्रा पर गए हैं, यहाँ पे सब कुछ करके गए हैं, तो ये कौन सा, ये इशू ही नहीं है, ये इशू ही नहीं है भाई मेरे। हर आदमी की अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है, उसकी अपनी एक निजी जिंदगी होती है, गए हैं ठीक है, लेकिन इसमें कौन सा इशू कौन सा है कि इसको बीजेपी इतना बड़ा मसला बनाए हुए है, आप लोग इतना बड़ा मसला बनाए। अरे भैया, किसानों का मसला हल कर लीजिए, किसानों की चिंता कर लीजिए, राहुल गांधी को बाद में टारगेट कर लीजिएगा, कांग्रेस को बाद में टारगेट कर लीजिएगा, पूरा टाइम पड़ा हुआ है। विदेश वो जा रहे हैं, टारगेट हम कर रहे हैं, कमाल है। 7 साल से मनीष जी बताइए भाई। देखिए दरअसल अच्छा, तो टारगेट और कम करना है, वरना और कितने लोग गए होंगे बाहर की विजिट पर? आज बड़ी मुश्किल हो रही है उबैदुल्लाह नासिर साहब, मैं समझ सकता हूं, लेकिन कोई बात नहीं सर, अगर खुल के नहीं बोलेंगे तो ऐसे ही रहेगा। बोलिए मनीष जी, बोलिए। देखिए नासिर साहब की समस्या तो समझी जा सकती है, और कोई राहुल गांधी के पूरी पर्सनालिटी और व्यक्तित्व को देखिए तो उन्होंने पूरी पॉलिटिक्स को कैजुअल ही किया। वो संसद में उनकी उपस्थिति 50% से नीचे रहती है। जब किसानों के मुद्दे पे संसद में चर्चा होती है तो गायब रहते हैं। रक्षा मामलों की जब स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होती है तो जाते नहीं, 14 में से 12 अनुपस्थित रहते हैं, और जाते हैं तो वॉकआउट करके बाहर चले आते हैं। तो देखिए उनसे जबरदस्ती राजनीति कराई जा रही है। मुझे याद आ रहा है कि एक एमपी के इनके नेता थे, उनका एक बार बयान आया था कि भाई देखिए हर माँ बाप चाहता है कि हमारा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। परेशान होते डरे हुए हैं। नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं परेशान है, हम चाहते हैं कि राहुल गांधी जी राहुल गांधी जी स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और कांग्रेस एनके सिंह साहब आखिरी कमेंट हमारी बहुत शुभकामनाओं के लिए। एनके सिंह साहब, मुझे बताइए कि क्या वाकई विपक्ष ने फ्री हैंड दे दिया क्या सरकार को? ये लोग घर से निकलते ही नहीं। बहुत संक्षेप में सर आपसे समझना चाहता हूं। अंजित, बड़ा सिंपल सा है कि आप देख रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में चुनाव चल रहा है। कांग्रेस एक जमाने में बहुत ही मजबूत पार्टी थी, आपको याद होगा वेस्ट बंगाल में कांग्रेस एक ताकतवर पार्टी थी, और दूसरी पार्टी थी सीपीएम के बाद, और सीपीएम के पहले तो कांग्रेस ही थी। ऐसे में नेता का न रहना, एक बार भी उस तरफ न देखना, और ऐसे में जब किसान आंदोलन चल रहा हो, देश के 12 करोड़ लोग ने 1 साल पहले वोट दिया है कांग्रेस को। आज भी हम लोग का भरोसा कांग्रेस रहता है, लेकिन अगर इसका नेता उसके 136वें वर्षगांठ पे स्थापना दिवस पे नहीं रहेगा, किसानों का कल निगोशिएशन होने जा रहा है, अगर वो फेल होता है तो कांग्रेस का रोल होगा वहां पे। अगर उस समय कोई उसका नेता नहीं रहता है तो हम लोग जो प्रजातंत्र के लवर्स हैं उनको चिंता ये होती कि क्या ये पार्टी वॉकओवर दे रही है। और बिल्कुल सही है कि अगर बीजेपी इस शिद्दत से वहां पे वेस्ट बंगाल में लड़ेगी, देश में लड़ेगी, और कांग्रेस
सिकुड़ती जाएगी तो हम प्रजातंत्र के लवर्स को ये चिंता होगी कि क्या बिल्कुल खुला रन दे दिया है बीजेपी को, और तब ये बहुत खतरनाक होगा लोकतंत्र के लिए। इसलिए हम लोग प्रोग्राम भी करना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना।